रात के 2 बज रहे थे। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी टीम के साथ इस सुनसान गांव में आया है। इन्वेस्टिगेशन खत्म करके ये सब लोग अपनी गाड़ी के पास वापस लौट ही रहे थे कि तभी इन्हें अपनी गाड़ी के बोनेट पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। एक बच्चे के हाथ के निशान, छोटे छोटे हाथ, जैसे किसी 4-5 साल के बच्चे के धूल में ये साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर कोई निशान नहीं थे। हैरानी की बात यह थी कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। इनफैक्ट इस पूरे गांव में कोई इंसान भी नहीं था। पिछले 200 सालों से इस गांव में कोई इंसान नहीं रहा है। ये लोग आसपास देखने लगे कि तभी एक के बाद एक नए निशान इनकी आंखों के सामने बनते गए। जब इन्होंने जर्नलिस्ट को बुलाया तो उनकी गाड़ी पर भी ऐसे ही निशान छपने लगे। ये कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक एक्चुअल गांव है, राजस्थान के थार डेजर्ट में, जैसलमेर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव। इसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज कहा जाता है। इस गांव में 400 से ज्यादा घर हैं, पूरी स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, मंदिर हैं, कुएं हैं, दीवारें हैं, दरवाजे हैं, सब कुछ है, बस इंसान नहीं है। कहा जाता है कि गांव में औरतों की चीखें सुनाई देती है, सर कटा धड़ चलता हुआ दिखता है। एक आदमी देखा तो उसका सिर है ही नहीं, बिल्कुल है नहीं। खाना बनने की स्मेल आती है। तो पूरा बंजर एरिया है। आज भी आप जाओ तो कभी कभी लोग कहते हैं कि खाने बनने की स्मेल। इस गांव में टूरिस्ट आते तो हैं खंडरों को देखने, लेकिन रात होने से पहले ही सब वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात को रुकना मना है। कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले कुलधरा एक हंसता खिलता गांव था, और फिर एक दिन अचानक से गांव के सारे लोग गायब हो गए, बिना किसी आवाज के, बिना किसी निशान के, जैसे किसी ने रात में एक बटन दबाया और हजारों लोग अचानक से वैनिश हो गए। नमस्कार दोस्तों, कुलधरा के सच तक पहुंचने के लिए आपको पहले एक इंसान के बारे में जानना होगा। एक ऐसा इंसान जिसके नाम से पूरा जैसलमेर कांपता था। ये बात है अर्ली 1800s की। जैसलमेर उस समय एक प्रिंसली स्टेट था, राजाओं का शासन होता था, लेकिन एक्चुअल ताकत दीवान के पास थी, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर समझ लो। और जैसलमेर का दीवान उस वक्त था सालिम सिंह, बेहद क्रूर और जालिम। लेकिन सालिम सिंह हमेशा से ऐसा नहीं था, उसकी कहानी भी एक ट्रेजेडी से शुरू होती है। सालिम सिंह के पिता स्वरूप सिंह भी जैसलमेर के दीवान थे, लेकिन रॉयल ऑफिशियल्स ने उनके साथ धोखा किया और उनकी हत्या करा दी। सालिम सिंह इस वक्त केवल 11 साल का था, और एक 11 साल के बच्चे ने अपने पिता को मरते देखा। किसी चीज ने उसके मन में बदले की आग भर दी। कुछ साल बाद जब सालिम सिंह खुद दीवान बना तो उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जो उसकी बात ना माने वो उसे मौत के घाट उतार देता था। कहा जाता है कि अकेले सालिम सिंह ने जैसलमेर में इतने लोगों की जान ली, जितने सभी। उसकी टैक्सेशन पॉलिसीज इतनी ब्रूटल थी कि किसानों और व्यापारियों का जीना मुश्किल हो गया। अपने एक्सटॉर्शंस के चलते सालिम सिंह ने एक समय पर 2 करोड़ रुपए जमा कर लिए थे। सोचकर देखो, उस जमाने के 2 करोड़ रुपए। उसकी हवेली जैसलमेर की सबसे शानदार इमारतों में से एक थी। जैसलमेर के राजा भी उसके सामने कुछ ना कर सके। राजा रावल मूलराज उसके हाथों में एक पपेट की तरह थे। सही मायनों में देखा जाए तो जैसलमेर का असली शासक सालिम सिंह ही था। और ये कोई कहानियां नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअल हिस्ट्री है, जो उस वक्त के ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपने ऑफिशियल सरकारी डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड करी थी। इसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन ये सारी घटनाएं 1790 से 1820 के बीच की है। इस सब के बीच में दोस्तों सालिम सिंह की नजर पड़ती है एक गांव पर, जिसका नाम था कुलधरा। कुलधरा की कहानी शुरू होती है 13वीं सदी में, जब राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट से भागकर बहुत सारे ब्राह्मण जैसलमेर आए और यहाँ इन्होंने 84 गांव बसाए। क्योंकि ये लोग पाली डिस्ट्रिक्ट से आए थे, इसलिए इनका नाम पड़ा पालीवाल ब्राह्मण्स, और जैसलमेर में इनका सबसे इंपॉर्टेंट हब बना कुलधरा गांव। अब जरा इस जगह की ज्योग्राफी को ध्यान से देखिए। थार डेजर्ट इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। टेम्परेचर समर्स में 40 से 50 डिग्री से ऊपर जाते हैं। बारिश ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, और जहां तक नजर जाए वहां तक रेत के टीले ही नजर आते हैं। ऐसी जगह पर कोई भी नॉर्मल इंसान रहने की कभी नहीं सोचेगा, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी आज भी साइंटिस्ट तारीफ करते हैं। इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया, खडीन सिस्टम। डायग्राम में देखो कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें हिल स्लोप्स का इस्तेमाल किया जाता है पानी को कलेक्ट और स्टोर करने के लिए।
इस हद तक कि रेगिस्तान का रेत भी उपजाऊ जमीन में बदल जाता है। बारिश के समय में यहाँ इस एरिया में पानी कलेक्ट किया जाता है और धीरे धीरे अगले कुछ महीनों में ये नीचे सीप होते रहता है। जब तक सर्दियों का मौसम आता है और ऊपर का पानी इवेपोरेट हो जाता है, तब तक ये जमीन इतनी न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है कि यहाँ पर फसलें उगाई जा सकती है। ये कुछ ऐसा ही था जैसे कि कोई सहारा डेजर्ट में राइस फार्मिंग करने लग जाए। इस सिस्टम की मदद से रेगिस्तान के बीचों बीच कुलधरा के लोग साल में 2 फसलें उगाते थे। और सिर्फ खेती ही नहीं, पालीवाल ब्राह्मण ट्रेड और बैंकिंग में भी एक्सपर्ट थे। कुलधरा जैसलमेर और सिंध के ट्रेड रूट पर आता था तो पूरे राज्य का ट्रेड उनके हाथों से होकर गुजरता था। नतीजा ये कि जहां पर कुछ नहीं होना चाहिए था, वहां पर इन्होंने एक ऐसी सिविलाइजेशन खड़ी करी कि एक समय पर कुलधरा जैसलमेर सिटी से ज्यादा प्रॉस्परस था। इन पालीवाल ब्राह्मण्स के पास जैसलमेर के राजाओं से भी ज्यादा दौलत थी। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसी जगह जहां पर इतनी दौलत थी, फर्टाइल जमीन थी, इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी, ये सब अचानक से एक रात को कैसे बदल गए? कहानी ये है कि सालिम सिंह की नजर कुलधरा के विलेज चीफ की बेटी पर पड़ गई। वो उससे शादी करना चाहता था और धमकी दी कि अगर गांव वालों ने ऐसा नहीं किया तो वो उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाएगा। बाद में सालिम सिंह ने गांव को एक अल्टीमेटम दिया कि अगर पालीवाल ब्राह्मण ने लड़की को एक दिन में उसे नहीं सौंपा तो वो पूरे गांव को मौत के घाट उतार देगा। अब देखा जाए तो उन लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। पहला तो ये कि लड़की को सौंप दो, दूसरा ये कि सालिम सिंह से लड़ने की कोशिश करो, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था क्योंकि इनके पास कोई अपनी आर्मी नहीं थी। इसलिए पालीवाल ब्राह्मण्स ने तीसरा ऑप्शन चुना, ऐसा ऑप्शन जिसकी ना सालिम सिंह को उम्मीद थी ना किसी और को। एक ऐसा ऑप्शन जो आज 200 साल बाद भी लोगों को शॉक कर देता है। विक्रम संवत 1882 में श्रावण महीने की पूर्णिमा यानी 29 जुलाई 1825 की रात को वो सभी गांव छोड़कर चले गए। और सिर्फ कुलधरा नहीं, उसके आसपास जो 83 गांव और थे पालीवाल ब्राह्मण्स के, ये सारे गांव उसी रात खाली हो गए। इन गांव में 20,000 घर थे, लगभग 80,000 लोग रहते थे और ये सब एक ही रात में गायब हो गए। हजारों लोग, सैकड़ों फैमिलीज, बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द, सब ने एक ही रात में अपने घर छोड़ दिए। वो घर जो उनके एंसेस्टर्स ने 600 साल पहले बनाए थे, वो जमीन जिसे उन्होंने रेगिस्तान से छीनकर उपजाऊ बनाया था, वो कुएं जो उन्होंने अपने हाथों से खोदे थे, सब कुछ पीछे छोड़ दिया गया बिना किसी लीक के, बिना किसी के देखे और बिना किसी के सालिम सिंह को वार्न किए। ये कोऑर्डिनेशन एक मिरेकल था, किसी को नहीं पता कि वो कहां है। लेकिन इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस वो है जो इन लोगों ने जाते जाते किया। वो चीज जो कुलधरा को सिर्फ एक अबैंडन्ड विलेज से इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह बनाती है। कहा जाता है कि गांव को छोड़ते वक्त कुलधरा के निवासियों ने श्राप दिया था कि अब कभी भी कोई भी इस गांव में बस नहीं पाएगा और इसी श्राप के कारण पिछले 200 सालों में ये गांव कभी आबाद नहीं हुआ। माना जाता है कि जिसने भी यहाँ रहने की कोशिश की उसके साथ अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई और उसे भागना पड़ा। यहाँ कोई भी रात नहीं गुजारता है। राजस्थान टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट भी ऐसा ही कहती है। इसी कारण किसी को भी शाम 6 बजे के बाद कुलधरा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पूर्णिमा की रात लगता है कि गांव एक बार फिर से आबाद हो गया। गाय आ रही है, पायल बज रही है, मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, आटा पीसने वाली पुरानी चक्की चलती है, आवाजें आती हैं, लोग दिखते हैं लेकिन उनके चेहरे नहीं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर गौरव तिवारी कई बार अपनी टीम के साथ कुलधरा गए और जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो काफी अजीब सा था। सबसे पहले टेम्परेचर में अचानक से ड्रामेटिक ड्रॉप्स रिकॉर्ड हुए। टीम के अंदर पहुंचने पर एक जगह तापमान -2 डिग्री मिला और यहाँ अनएक्सप्लेन्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स डिटेक्ट की। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने सवाल पूछे तो ईएमएफ रीडिंग्स बदली, मोशन सेंसर ऑन हुआ और जब खामोश रहे तो रीडिंग्स भी स्टेबल रही। मैं चाहता हूँ आप आगे आए और हमसे बिना डरे, बिना शर्माए और बिना घबराए बात करने की कोशिश करें। एक टीम मेंबर को लगा कि कोई उसे छू कर गया है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले एहसास हुआ कि कोई मेरे आसपास मुझे छू कर गया है। कैमरे में ऑब्स दिखे जिन्हें लेकर कहा गया कि ये भूत हो सकते हैं। हम वादा करते हैं आपको तंग नहीं करना। सीसीटीवी कैमरा में कुछ दिखा लेकिन जब गौरव इसे देखने पहुंचे तो कैमरा बंद हो गया। एक बार तो कैमरा पर एक परछाई जैसी कुछ चीज भी दिखी लेकिन जब रिवाइंड करके इसे वापस देखने की कोशिश की तो सारा सिस्टम क्रैश हो गया। चीखने चिल्लाने की आवाजें किसी विजिबल सोर्स से नहीं आ रही थी लेकिन
ऑडियो इक्विपमेंट पर क्लियरली कैप्चर हो रही थी। मैंने जो बोला था इसका आंसर है। और यहीं पर वो घटना भी होती है जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी। वहां खड़ी गाड़ियों पर अचानक से बच्चों के हैंडप्रिंट्स दिखने लगते हैं, एक ऐसे सुनसान गांव में जहां कोई इंसान नहीं रहता, कोई बच्चा नहीं रहता। गौरव तिवारी ने अपनी फाइंडिंग्स को समराइज करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी सिग्निफिकेंट एनोमलीज कलेक्ट की जो सजेस्ट करती हैं कि कुलधरा में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सिंपल साइंटिफिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर क्या है इसकी सच्चाई। अगर आपको याद हो, भानगढ़ फोर्ट वाले वीडियो में भी ऐसी ही कहानियां मैंने आपको बताई थी कि कहा जाता है कि वहां पर भी श्राद्ध के कारण वो भूतिया फोर्ट है। लेकिन भानगढ़ और कुलधरा में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। भानगढ़ की जो कहानी थी उसमें जितने भी कैरेक्टर्स निकले वो सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स थे, असली कहानियां नहीं थी। मगर कुलधरा की कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं वो असली हैं, उनका एक्चुअल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। दीवान सालिम सिंह रियल में था। गैजेटर ऑफ द जैसलमेर स्टेट में साफ लिखा है कि सालिम सिंह ने अपनी एट्रोशियस पॉलिसीज से पालीवाल ब्राह्मण्स को जैसलमेर स्टेट से भगा दिया। ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के शब्द हैं जो उस वक्त के ऑफिशियल सरकारी डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्डेड है। पालीवाल ब्राह्मण्स की कहानी भी असली है, जो उन पर अत्याचार हुआ वो भी सच है। बस एक चीज है इस पूरी कहानी में जिसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता, वो विलेज चीफ की बेटी वाली कहानी। किसी भी किताब, डॉक्यूमेंट, शिलालेख या रॉयल डिक्री में ऐसी किसी भी कहानी का जिक्र नहीं किया गया है। कहानी का ये स्पेसिफिक हिस्सा एक फोकलोर है। तब ये सुनकर आपके मन में सवाल उठेगा, अगर एक्चुअली में ये वाली चीज सच नहीं है तो कुलधरा के लोगों ने इस गांव को क्यों छोड़ा? क्या ये बात सच है कि एक्चुअली में वो एक रात में वहां से चले गए थे? इसे जानने से पहले हम उन चीजों को देखते हैं जो कुलधरा को इंडिया की सबसे हॉन्टेड विलेज बनाती है। जनवरी 2017 में एक पीयर रिव्यू जर्नल करंट साइंस में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसने पूरी कहानी को ही चैलेंज कर दिया। इस स्टडी ने कुलधरा और आसपास के गांव के स्ट्रक्चर्स की एक फोरेंसिक एनालिसिस की, जो गिरी हुई छतें थी, टूटे हुए पिलर्स थे, और इन्होंने आर्ग्यू किया कि ये डैमेज पैटर्न सिर्फ अर्थक्वेक से मैच कर सकता है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा से भी देखने को मिलता है कि ये वाला एरिया एक्टिव फॉल्ट्स और एपिसेंटर्स के बिल्कुल पास क्लस्टर्ड है। ये सारे जो 84 गांव थे। इस स्टडी ने थियोराइज किया कि पालीवाल ब्राह्मण्स कहीं गए ही नहीं थे। अर्थक्वेक ने इन खराब तरीके से बनाए हुए घरों को तबाह कर दिया। बहुत से लोग हेवी स्टोन ब्लॉक्स के नीचे दब गए और मास एक्सोडस वाली कहानी बाद में फोकलोर में ऐड की गई। लेकिन एक साल बाद उसी जर्नल में एक रिबटल पब्लिश हुआ जिसने इस अर्थक्वेक थ्योरी को सिस्टमैटिकली तोड़कर रख दिया। इस पेपर में बताया गया कि अर्थक्वेक थ्योरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि माइग्रेशन के टाइम पीरियड 1825 के आसपास कोई अर्थक्वेक रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था। जैसलमेर में एक अर्थक्वेक 16 जून 1819 में आया था, यानी माइग्रेशन से 6 साल पहले, और अगला वाला 4 अप्रैल 1905 में आया, माइग्रेशन के 80 साल बाद। तो अगर अर्थक्वेक से लोग मरे तो ये अर्थक्वेक आया कब? दूसरा, अगर अर्थक्वेक आया था तो आसपास के नॉन पालीवाल गांव को भी डैमेज होना चाहिए था, लेकिन किसी भी नेबरिंग विलेज में ऐसा डेविस्टेशन रिपोर्ट नहीं किया गया है। अर्थक्वेक्स कभी सेलेक्टिव नहीं होते कि इसका असर इसी गांव पर पड़ेगा, औरों पर नहीं होगा। तीसरा और सबसे ज्यादा कन्विंसिंग आर्गुमेंट यह है कि कुलधरा की दीवारें आज भी एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। अगर इतना भयानक अर्थक्वेक सही में आया होता तो इन दीवारों में क्रैक्स दिखते, गैप्स बनते, लेकिन ये दीवारें आज भी अलाइंड हैं। इस पेपर ने कंक्लूड किया कि अर्थक्वेक्स ने बाद में स्ट्रक्चर्स को जरूर डैमेज किया होगा, लेकिन अचानक से लोगों और गांव छोड़कर जाना, उसके पीछे वजह अर्थक्वेक्स नहीं हो सकते। तो सवाल यह है कि फिर आखिर क्या था कारण? यहां पर एक ऐसा फैक्टर है जिस पर ऑलमोस्ट सब एग्री करते हैं, वाटर क्राइसिस। कुलधरा की प्रॉस्पेरिटी की फाउंडेशन थी पानी। रेगिस्तान में फार्मिंग, ट्रेड, बैंकिंग, ये सब इसीलिए पॉसिबल था क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण्स ने पानी का जुगाड़ कर लिया था। लेकिन सच बात यह थी दोस्तों कि इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाने के बावजूद भी ये सिस्टम अल्टीमेटली मॉनसून में हो रही बारिश पर डिपेंड करता था। और थार डेजर्ट में रेनफॉल हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है। कुलधरा के पास बहने वाली एक काक नदी है, उस पर लगभग 300 साल पहले ही बांध बना दिया गया था, जिससे वो धीरे धीरे सूख गई। एनजीओ जैसलमेर विकास समिति के सेक्रेटरी प्रकाश व्यास के मुताबिक यही एक बड़ा कारण हो सकता है कि लोगों ने ये जगह क्यों छोड़ी। जब तक नदी थी तब तक ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहा था, कुएं
नदियां भरते रहे थे, लेकिन जैसे ही नदी सूख गई तो सब गायब हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजावी की रिसर्च बताती है कि 1815 तक कुलधरा के ज्यादातर कुएं सूख चुके थे। कुएं सूखने की वजह से खेती इम्पॉसिबल होती जा रही थी और इसी वक्त पर सिक्योरिटी की कमी के कारण ट्रेड भी बंद हो चुका था। इसकी वजह से कमाई के सोर्सेज भी कम हो रहे थे और इस सिचुएशन में कुलधरा, जो जैसलमेर से भी ज्यादा गलती था, उसकी यही दौलत उसके लिए खतरा बन गई। ऑथर नंद किशोर शर्मा जैसलमेर के इतिहास पर 40 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। उनके अनुसार ट्रेड रूट्स बंद होने और नदी के सूखने के बाद सालिम सिंह ने कुलधरा और बाकी गांव के पालीवाल ब्राह्मण से और ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ डाकू और लुटेरे भी कुलधरा के लोगों को लूटने लगे। ये लोग गांव की महिलाओं को उठाकर ले जाते और जब तक पैसे नहीं दिए जाते उन्हें बंधक बनाकर रखते। तो एक्चुअली में यही कारण है दोस्तों, पानी खत्म हो रहा था, कुएं सूख रहे थे, फार्मिंग इम्पॉसिबल होती जा रही थी और दूसरी तरफ सालिम सिंह की ऑपरेसिव टैक्सेशन और डाकुओं की लूट। इस सब से परेशान होकर ही कुलधरा के लोगों ने गांव छोड़ दिया। इस सब का सबसे बड़ा सबूत है ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल जेम्स टॉड की 1829 की फेमस किताब एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें उन्होंने अपनी खुद की आंखों से राजस्थान में जो देखा वो लिखा है। जेम्स टॉड ने देखा कि इस इलाके में लगभग सभी पालीवाल ब्राह्मण उस समय वॉलंटरी एग्जाइल में रह रहे थे, क्योंकि अगर वो अपनी जमीन पर वापस लौटते तो सालिम सिंह उनसे उनकी सारी कमाई छीन लेता। उस वक्त खेती लगभग खत्म हो चुकी थी, सिक्योरिटी की कमी के कारण ट्रेड भी बंद हो चुका था और सालिम सिंह ने पालीवाल बैंकर्स के परिजनों को हॉस्टेज बना रखा था ताकि फाइनेंशियली उन पर कंट्रोल बना रहे। ये कोई लेजेंडरी कहानी या फोकलोर नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल फैक्ट है। सच बात यह है दोस्तों कि कुलधरा के लोगों ने ये गांव एक रात में नहीं छोड़ा। 15 से 17 सेंचुरी में अपने पीक पर कुलधरा की पॉपुलेशन थी 1588 लोगों की, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स टॉड ने 1815 में कुलधरा की पॉपुलेशन बताई है अपनी किताब में 800 लोगों की। यानी सपोजिडली एक रात में सब गायब होने से 10 साल पहले ही पॉपुलेशन आधी हो चुकी थी। करीबन 800 लोग पहले से ही कुलधरा छोड़ चुके थे और ये डिक्लाइन 1825 के बाद भी कंटिन्यू रहता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में हमें देखने को मिलता है कि 1890 में भी कुलधरा में 37 लोग रह रहे थे, यानी कि 1825 के बाद के दशकों में भी कुछ लोग वहीं रहते रहे। ये ग्रेजुअल डिक्लाइन था, सब एक रात में गायब नहीं हुआ, लोग धीरे धीरे निकलते गए। कुछ लोग जोधपुर स्टेट में माइग्रेट कर गए। जोधपुर उस वक्त सालिम सिंह के इन्फ्लुएंस एरिया से बाहर था। कुछ लोग उत्तराखंड और बिहार की तरफ चले गए और जिन गांव में जाकर ये बसे आज के दिन उसकी भी पहचान है हमारे पास। ये सिर्फ और सिर्फ बेहतर जिंदगी की तलाश में वहां से निकले थे। अब आप पूछोगे कि अगर ये सब सच है तो फिर उन भूतों की कहानियों का क्या? उसका जवाब भी दोस्तों काफी सिंपल है और काफी ह्यूमन है, कंफर्मेशन बायस। ये चीज मैंने आपको भानगढ़ फोर्ट वाली वीडियो में बताई थी। जिन जगहों को पहले से हॉन्टेड माना जाता है उन जगहों के बारे में आप जितना पढ़ते हो आपके मन में पहले ही कंफर्मेशन बायस बैठ जाता है। ये आपने तो हर किसी को कहते हुए सुना है कि ये जगह हॉन्टेड है, तो आपका ब्रेन वैसे ही पैटर्न्स ढूंढने लगता है। हर छोटी सी आवाज भूत बन जाती है, हर एक शैडो एक स्पिरिट बन जाती है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है पैरेडोलिया। ह्यूमन ब्रेन हर चीज में एक पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। हमें उन जगहों पर भी चेहरे दिखाई देते हैं जहां पर कोई एग्जिस्ट नहीं करता। फोटोज देख सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए